हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसको हम पीई से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम प्रॉब्लम्स लेते हैं। पहली प्रॉब्लम, a coin is thrown 3 times what is the probability that at least one head is obtained। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक कॉइन को 3 टाइम्स मतलब 3 बार हम उछालते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज़ की कि कम से कम एक बार हेड तो आएगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें से सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम लिखेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या क्या हो सकता है, उसमें से फिर हम फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। तो टोटल आउटकम्स की हम बात कर दें तो यदि हम 3 बार सिक्का उछालते हैं तो हो सकता है कि तीनों बार हेड 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 और हेड ही आए। फिर सेकंड क्या हो सकता है कि फर्स्ट बार हेड आए, सेकंड बार भी हेड आए, फिर टेल आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार हेड आए, 2 बार टेल आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेल आए, फिर हेड और हेड आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड आए, टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। या फिर एक ऐसा हो सकता है कि पहला टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आ जाए। या फिर एक तो ऐसा हो सकता है कि दोनों टेल और टेल ही आए। फिर नेक्स्ट टेल टेल हेड हो जाएगा। इस तरह से हम देख पाएंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मीन्स टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। फिर इसमें से हमको क्या निकालना है, फेवरेबल आउटकम्स। एंड फेवरेबल आउटकम मीन्स जो आउटकम आप जिस आउटकम की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड, मतलब 3 बार उछालने पर ऐसा हो कि कम से कम एक बार हेड आना चाहिए उसमें। तो इसमें हेड आ रहा, इसमें हेड आ रहा, तो कितने कितने हो गए। सबसे पहला ए हो गया, हेड हेड हेड। दूसरा हेड हेड टेल। तीसरा हेड टेल टेल। चौथा टेल हेड हेड। फिर अगला हेड टेल हेड।
फिर टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल हेड। मतलब फेवरेबल आउटकम मतलब कम से कम जो पूछ रहा प्रोबेबिलिटी उसमें से क्या है कि कम से कम एक बार हेड आए, और जितने हम आउटकम्स लिखे हैं उसमें कम से कम एक बार हेड जरूर है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अपना फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 7 हो गए। देयरफॉर जब हमको फेवरेबल आउटकम मिल गया और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिल गए, तो हमारा प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम। तो हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 7 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एटलीस्ट 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी हो गई टोटल 8 में से 7 टाइम्स, मतलब अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8 आंसर। थैंक यू। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी का ही। क्वेश्चन हम बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर्ड कार्ड व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्वेश्चन पूछ रहा कि अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है जितने भी टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं कार्ड्स के, उसमें से नंबर कार्ड कितने हैं उसका प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है। तो सबसे पहले solve, we know that total cards of a pack is equal to 52। 52 कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 52 हो गए। फिर नंबर कार्ड्स कौन से होते हैं, नंबर कार्ड कौन कौन से होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो होते हैं ये नंबर कार्ड कहलाते हैं, जिसमें ये नंबर मेंशन किए होते हैं। और जो आपके इसके अलावा टोटल होते हैं, एक सूट में होते हैं टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, और टोटल अपने जो 52 कार्ड्स पे 4 सूट होते हैं। तो ऐसे इसमें क्या हो जाते हैं, एक सूट में कितने हो गए नंबर कार्ड्स, कितने हो गए, एक सूट में 9 नंबर कार्ड्स हो गए। तो ऐसे ही हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 9 × 4, क्योंकि पूरे जो कार्ड होता है उसमें कितने होते हैं, कितने सूट्स होते हैं, 4, मतलब 4 टाइप के उस पर कार्ड्स होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36। 36 कार्ड 52 में से 36 कार्ड ऐसे हैं जो कि नंबर कार्ड्स हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर अपने को क्या समझ में आएगा कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 36 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52। सो दैट प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मीन्स जो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी अपने को किसकी निकालनी है, जिसमें नंबर दिए हुए हैं। तो टोटल 52 कार्ड में से 36 कार्ड ऐसे हैं जिसमें नंबर डले होते हैं। तो 36 आ गया फेवरेबल आउटकम्स में, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे 52। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 4 से,
4 9 जा 36, इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अपना आंसर क्या आ गया 9/13। अब इसको आगे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज अ योर आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी का ही। देयर आर 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स, 2 balls are selected one by one without replacement. Find the probability that first is green and second is red. इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ red ball is equal to 7, so that total number of balls is equal to 5 plus 7 is equal to 12। हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 12 हो गई। 5 ग्रीन बॉल्स हो गई और 7 रेड बॉल्स हो गई। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक करके टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हो गई, उसमें से एक एक करके बॉल अपने को उठानी है, 2 बॉल उठानी है। तो उसमें से पहली ग्रीन होगी और दूसरी रेड होगी। पहली बॉल जो होगी हम सेलेक्ट करेंगे वो ग्रीन होगी और दूसरी बॉल रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। और ये भी सवाल में एक रिस्ट्रिक्शंस डाल दी है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक उठा लिए तो एक कम हो जाएगी उसमें से। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से 2 सवाल हैं, मतलब 2 प्रोबेबिलिटी इसमें बात हो रही है, तो उस पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड वहाँ पर होगा। तो हम देखेंगे क्या, PR मीन्स सबसे पहली प्रोबेबिलिटी हम करेंगे किसके, क्योंकि बोल रहा फर्स्ट क्या होना चाहिए, ग्रीन बॉल होना चाहिए, इनटू साथ में है उसके, इसलिए इनटू का हमने लगाया। और सेकंड बॉल क्या हो, रेड बॉल हो, मतलब क्या, सॉरी इस पे ग्रीन है तो इस पे आप G करेंगे, और सेकंड क्या हो, रेड है तो इसको PR करेंगे। तो PG जो आपका है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में मैंने क्या फॉर्मूला आपको होता है कि फेवरेबल आउटकम्स, मतलब हमारे पास टोटल गेंद में से, मतलब टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं, उसमें से 5 ग्रीन बॉल्स है, तो ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गया, और टोटल बॉल्स कितने हो गए, 12 हो गई। ये हो गया हमारा किसके लिए, ग्रीन के लिए। फिर बोलता है कि सेकंड वन जो है, दूसरी बॉल जो है, तो वो रेड होनी चाहिए। तो अब उसमें से हमने क्या किया, पहली बॉल तो हम निकाल लिए, पहली बॉल निकाल लिए तो हमारे पास कितनी बॉल बची, 11 बॉल बची। तो क्या हुआ, सेकंड के लिए तो 11 में से वो बॉल अपने को चुननी है। तो क्या हो जाएगा, इस पे तो आउटकम्स तो इसके फेवरेबल कितने रहेंगे, ग्रीन के रहेंगे 7 ही बॉल रहेंगे, क्योंकि उसके 7 तो है ही। इसके बाद उस किसमें से, 11 बॉल में से, 11 बॉल में से उसको वो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं, मतलब वहाँ पर यदि एक बॉल निकाल ली गई है तो वहाँ उसके जगह पे दूसरी बॉल नहीं रखी जाएगी। ये सवाल कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वहाँ पर यदि एक बॉल निकाल ली गई मतलब वहाँ पर 11 बॉल्स बची, इसीलिए यहाँ पर 11 लिखा गया। यदि सवाल में रिस्ट्रिक्शंस विदाउट रिप्लेसमेंट की नहीं करता तो यहाँ भी हम 12 कर लेते, पर यदि उसने लिख दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करनी है तो यहाँ 11 आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, 5/12 मल्टीप्लाई 7/11, ये कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सब डिफरेंट है, किसी से कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 डिवाइडेड 11 2 जा 22, कैरी 2 हो जाएगा, 11 1 जा 11 और कैरी 2 ऐड करेंगे तो 13, तो 35/132, दिस इज योर आंसर। थैंक यू। हम एक और प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम लेते हैं।
प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। हमको क्या है, 2 डाइस थ्रोन करते हैं, एक साथ हम 2 डाइस, 2 पासे को फेंकते हैं। पासे में क्या क्या आ सकता है, नंबर क्या आ सकते हैं पासे में, पासे में आ सकता है क्या, डाइस में जो डाइस होता है, डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ सकता है। हमने 2 डाइस फेंके तो दोनों डाइस नंबर 1 हो गया और डाइस नंबर 2 हो गया। इसमें भी सेम ही आएगा क्योंकि डाइस तो डाइस होता है, उसमें सेम ही चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। 2 डाइस जोड़, 2 डाइस हम फेंकते हैं तो उसमें से जो आएंगे नंबर्स आएंगे, तो उसमें से 7 आने की, दोनों को ऐड करें, दोनों के नंबर्स को, दोनों डाइस फेंके हमने एक साथ थ्रोन रोल किया, ऐसे रोल करते हैं तो नंबर्स उसमें कुछ ना कुछ आते हैं, तो उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम मीन्स जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, क्या हो सकते हैं, मतलब 7 किस कैसे कैसे आ सकता है, पहला तो 1 और 6 हो तब आ सकता है, ये क्या हुआ। दूसरा 6 और 1 हो तो 7 बन सकता है, दोनों को ऐड करने पे 7 आए, मतलब हम पहला पासा में हमारे पहले डाइस में 1 आया है और दूसरे डाइस में 6 आया है, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों का सम 7 हो, या पहले वाले में 6 आया दूसरे वाले में 1 आया हो, तब ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि ये 2 हो, पहले वाले पासे में 2 आया हो और दूसरे वाले पासे में 5 आया हो, तो हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है कि पहले वाले में 5 आया हो दूसरे में 2 आया हो, तो हो सकता है। अगला क्या हो सकता है कि इसमें 3 आया हो और इसमें 4 आया हो, तो हो सकता है। फिर नेक्स्ट कि इसमें 4 हो और इसमें 3 हो, तो हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कितनी अपनी पॉसिबिलिटी हुए, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब अपने फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। इस तरह से इसका मतलब कि हम दोनों डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो उसमें से जो नंबर्स आएंगे और उनको आपस में हम ऐड करें तो उसमें से 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितने बार 7 आ सकता है कितने में से। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करें तो इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक एक हो सकते हैं, दो दो हो सकते हैं, वैसे टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हमारा आ सकता है। पर अपने को 7 उनका दोनों डाइसों का ऐड होने पे 7 होने की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब संभावना निकालनी है। इसलिए देयरफॉर PE probability is equal to favorable outcomes divided total possible outcome is equal to क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 36 में से 36 में से 6 ही ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती कि उनको उनको दोनों को ऐड करे तो 7 आए, तो 6 हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं कि कितने टाइप से उसको हम लिख सकते हैं या क्या क्या आ सकता है, तो 36 टाइप से वो आ सकता है उसका सम, तो 36 हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 6 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। दिस इज द आंसर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, एक और प्रोबेबिलिटी का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बोल रहा है कि 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से एक रेंडमली एक कार्ड खींचा जाता है या निकाला जाता है। तो यदि निकाला जाता है तो उसमें से प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
इट इज़ एन ऑनर कार्ड, कि वो ऑनर कार्ड होगा। एक 52 कार्ड के पत्तों में से एक कार्ड रैंडमली निकाला जाता है, तो उसमें से ऑनर कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला सवाल ये पूछता है। दूसरा पूछ रहा है इट इज़ अ फेस कार्ड, कि वो फेस कार्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये दो सवाल पूछ रहा है। तो पहला सवाल हम लेते हैं कि वो ऑनर कार्ड होगा। सबसे पहले हमको तो पता है कि कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड में से बात हो रही है, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। अब ऑनर कार्ड की बात कर लेते हैं। ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक, जैक, क्वीन एंड किंग, इनको हम ऑनर कार्ड्स कहते हैं। और 52 कार्ड्स में से टोटल 4 सूट्स होते हैं, और एक सूट में 52 कार्ड्स में से 4 सूट होते हैं, और एक सूट में हम देख पा रहे हैं कि 4 ऑनर कार्ड हैं। उस तरह से टोटल सूट्स में यदि हम बात करेंगे तो टोटल सूट्स कितने हैं, हमने हमारे पास 4 सूट्स हैं और एक सूट में 4 ऑनर कार्ड हैं। उस तरह से टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो गए, 16 ऑनर कार्ड्स हो गए टोटल 52 कार्ड्स में से। हमारे कार्ड में 4 सूट होते हैं। 4 सूट कौन कौन से, एक हम देख पाते हैं इस तरह का बना होता है, एक रेड कलर का पान होता है, आप देखते हैं, एक ब्लैक कलर का होता है, और एक क्या होता है, इस तरह से फूल जैसा बना होता है। 4 होते हैं, ये 4 सूट हो गए। तो इसमें भी 4 ऑनर कार्ड हुए, इसमें भी 4 ऑनर कार्ड, इसमें भी 4 ऑनर कार्ड, इसमें भी 4 ऑनर कार्ड। जब चारों में हो गए तो कितने हो गए, 4 + 4 + 4 + 4, तो कितने हो गए, 16 ऑनर कार्ड्स हो गए। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो गए, टोटल ऑनर कार्ड कितने हो गए, 16 हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर कार्ड इज इक्वल टू 16/52, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 16 हो गया, क्योंकि इसी की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो 16 हो गया, और 52 क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब 52 में से हमको 16 ऑनर कार्ड्स मिले हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि हमको रैंडम एक कार्ड निकालना है। तो 52 में से 16 ऐसे कार्ड्स हैं जो कि ऑनर कार्ड हैं, तो 16/52 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको हम और काट सकते हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/13, ये निकल जाएगा 4/13। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेस कार्ड क्या हो गए, फेस कार्ड कौन से हो जाएंगे, फेस कार्ड मीन्स जिसमें कुछ बना हुआ हो। नंबर 2, फेस कार्ड मीन्स जिसमें कुछ बना हुआ हो। तो एक में कुछ नहीं बना होता क्योंकि केवल ए लिखा होता है, जैक में, क्वीन में और किंग में बना होता है। तो फेस कार्ड कौन कौन से हो गए, जैक, क्वीन एंड किंग। इस तरह से टोटल ये कितने हो गए, 3 हो गए। इस तरह से टोटल 52 कार्ड में से कितने फेस कार्ड निकलेंगे, मैंने बताया था 52 कार्ड में 4 सूट होते हैं, उस तरह से इसमें भी हम निकालेंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल टू 12। 12 टोटल फेस कार्ड्स हो गए। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू कितने हो गए अपने ऑनरेबल आउटकम्स, 12 हो गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 52 हो गए। इसको आप काटेंगे तो 4 × 3 = 12, और इसको काटेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3/13 सेकंड का आंसर हो गया। थैंक यू।